हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 4 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दिन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थाट से। एक्सक्यूजेज विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी वोंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक्सक्यूज़ेज़ हमेशा आते रहेंगे, तो एक्सक्यूज़ेज़ को बहाना मत बनाइए। अपॉर्चुनिटी सिर्फ कुछ ही समय के लिए है, तो मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और कड़ी मेहनत करिए। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से पासेक्स नौसेना अभ्यास किया गया है। हाल ही में मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड हिट एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए $750 मिलियन निधि की मंजूरी दी है। हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में गुडनी जोहानसन को फिर से चुना गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में केरल सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट परियोजना की घोषणा प्रवासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से की है। हाल ही में इंद्रामणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र निकायों में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में गिरीश सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोन। हाल ही में सियरा लियोन गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सियरा लियोन गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश कुमार अरोड़ा को। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो इंद्रमणि पांडे को अभी यूएन बॉडीज़ के लिए इन्वॉय नियुक्त किया गया है। सीवी जॉर्ज को कुवैत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कुवैत में इंडिया के एम्बेसडर होंगे सीवी जॉर्ज, और राहुल श्रीवास्तव होंगे रोमानिया में। इनको रोमानिया में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राकेश कुमार अरोड़ा की बात करें तो ये अभी प्रेजेंट में ब्रुसेल्स में इंडियन एम्बेसी के काउंसलर हैं। और सियरा लियोन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है फ्री टाउन और करेंसी है सियरा लियोनेन लियोन के। और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के जूलियस माडा बायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। हाल ही में किस बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के साथ पार्टनरशिप में इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के पार्टनरशिप में। तो ये फैसिलिटी रिटेल कस्टमर्स को इनेबल करेगी ताकि वो 1 करोड़ तक का इंस्टेंट लोन अवेल कर सकें। ठीक, कितना? 1 करोड़ तक का। और ये फैसिलिटी पूरी तरह डिजिटल होगी और पेपरलेस होगी। और इस फैसिलिटी के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो लोन को एज अ ओवरड्राफ्ट विद इन अ फ्यू मिनट अवेल कर सकते हैं बिना ब्रांच में अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट किए। ओके, उसके बाद देखते हैं आईसीआईसी बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। कहाँ? वडोदरा में। और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, पहली है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वर्चुअली रिलीज द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तभी हाल ही में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि एम वेंकैया नायडू जी ने
रिलीज़ की है बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज़ वर्चुअली रिलीज द बुक, मतलब कि इस बुक का विमोचन वर्चुअली किया गया है। और इस बुक के ऑथर हैं CA वी पट्टाभिराम। कौन है? वी पट्टाभिराम। ठीक है, और इस वर्चुअल इवेंट को होस्ट किया गया है ICT एकेडमी के द्वारा। ICT एकेडमी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु, और यहाँ के चेयरमैन हैं लक्ष्मी नारायण। और ICT का मोटो है क्रिएटिंग न्यू जनरेशन टैलेंट पूल। क्या है? क्रिएटिंग न्यू जनरेशन टैलेंट पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज खान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट 71 शी वॉज। सरोज खान का हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जिनका हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ओके, इनको मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता था और इनकी एज थी 71। और इसके अलावा ये 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। यहाँ फ़ोटो में देख लीजिए, ये हैं सरोज खान और ये एक फेमस कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव विल बी टेकन बाई उड़ीसा गवर्नमेंट टू इंक्रीज ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन। उड़ीसा सरकार द्वारा व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल की जाएगी? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है साबुजा उड़ीसा के। तो एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जो चीफ सेक्रेटरी हैं असित त्रिपाठी, उनके अंडर पे, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है साबुजा उड़ीसा। ओके, और ये इनिशिएटिव जो ग्रीन कवर है उसको इंक्रीज़ करेगा थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन। और कितने में किया जाएगा? 1,30,264 हेक्टेयर ऑफ लैंड में ये प्लांटेशन किया जाएगा। ओके, और एक वेब बेस्ड सिस्टम भी लॉन्च किया जाएगा ताकि इसकी जो भी प्रोग्राम है इसका सुपरविज़न और मॉनिटरिंग रियल टाइम में किया जा सके ऑनलाइन। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन टेनिस स्टार हैज़ वॉन द PSG बैंक नॉर्ड ओपन इन बर्लिन। किस भारतीय टेनिस स्टार ने बर्लिन में PSG बैंक नॉर्ड ओपन जीता है? तो इसे जीता है सुमित नागल ने। ओके, तो इंडियन टेनिस स्टार सुमित नागल ने वहाँ के लोकल यानी बर्लिन के लोकल फेवरेट थे डैनियल मासूर, इनको हरा दिया है और जीत लिया है PSG वर्ल्ड नॉर्ड ओपन इन बर्लिन। और बर्लिन कहाँ की कैपिटल है? जर्मनी की। तो ये देखते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन और प्रेसिडेंट है जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स द न्यू MD ऑफ चोला MS जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में चोला MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वी सूर्यनारायण बने हैं नए MD चोला MS जनरल इंश्योरेंस के, और ये रिप्लेस करेंगे SS गोपाला रथम को। ओके, तो कौन बने नए MD? वी सूर्यनारायण। देखते हैं थोड़ा चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो जो चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस है ये एक जॉइंट वेंचर है मुरुगप्पा ग्रुप और मित्सुई समितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि जापान की कंपनी है। यहाँ के चेयरमैन हैं MM मुरुगप्पन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बने हैं वी सूर्यनारायणन, और इसका हेड ऑफिस है चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैव बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट बाय UN चीफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा 2021 खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है प्रोफेसर रतन लाल को और डॉक्टर उमा लेले। ये दोनों ही नामित हुए हैं एज अ ग्रुप मेंबर ऑफ साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट, और इन्हें नामित किया है यूनाइटेड नेशन के चीफ ने। ओके, यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं एंटोनियो
गुटेरेस। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द फूड सिस्टम चैलेंजेस टू बी सॉल्व बाय द नेशंस एंड टू चेंज फूड सिस्टम टू प्रोवाइड सेफ एंड न्यूट्रियस फूड अराउंड द ग्लोब। ओके, और जो स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी है, ओके, वो इस समिट को गाइडेंस और फीडबैक प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। यहाँ पे अभी प्रेजेंट में 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और सेक्रेटरी जनरल यानी चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। हाल ही में रिसर्च इंटर्नशिप के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसने शुरू की है? तो इसे शुरू किया है SERB ने। ओके, क्या है SERB? तो SERB है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ओके, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लेटफॉर्म का? टू इनकरेज हाई इन साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर विच लीड्स टू रिसर्च कैरियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ओके, SERB के बारे में देखते हैं। तो जो SERB है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में वर्क करती है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में, और यहाँ के सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर संदीप वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर FPIS ऑफ NBE। हाल ही में NBE के FPIS के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक और प्रॉस्पेक्टस को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ओके, हर्षवर्धन जी हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, इन्होंने लॉन्च किया है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, ये आपके FPIS का फुल फॉर्म है। क्या है? फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और NBE का फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, और इसको लॉन्च किया गया है एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। बात करें NBE की, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, तो NBE 1982 यानी 1982 में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना था। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभिजात सेठ। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अश्विनी कुमार चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिसीव्ड 3 स्कॉच अवार्ड इन 65th स्कॉच समिट। 65वें स्कॉच समिट में किस जिला प्रशासन को 3 स्कॉच अवार्ड मिले हैं? तो ये मिले हैं मॉन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये मॉन डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में। तो ये देखते हैं कौन से 3 अवार्ड मिले हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है मॉन का नागालैंड में, उसको 2020 के 3 कैटेगरीज में स्कॉच अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड 2020, दूसरा है स्कॉच अंडर ऑफ मेरिट 2020, तीसरा है स्कॉच ऑनरेबल मेंशन 2020। तो स्कॉच अवार्ड है क्या? तो एक NGO है जिसका नाम है स्कॉच ग्रुप, उसके द्वारा दिया गया ये कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये अवार्ड कवर करता है डिजिटल, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन को। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 में, और यहाँ के चेयरमैन हैं समीर कोचर, और यहाँ का हेड ऑफिस है गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन्स हैव बीन ऑनर्ड एज ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, इन दोनों को सम्मानित किया गया है एज अ ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020। ओके, तो बात कर लेते हैं इन दोनों को अवार्ड मिला क्यों है। तो कोविड-19 के टाइम पे सिद्धार्थ मुखर्जी ने जो भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल है पीपल्स को एजुकेट करने के लिए, और
अवेयरनेस फैलाने के लिए अबाउट कोविड-19 थ्रू फोरम्स एंड इज़ वाइडली रेड एसेस। ओके, उनके डेली लिखे हुए एसेस के कारण अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो इनकी एक बुक थी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज़ अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इसको 2011 में पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है और इन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। बात करते हैं राज शेट्टी की। ओके, तो इन्होंने लॉन्च किया था रियल टाइम डेटा ट्रैकर टू मेजर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक एंड असिस्टेड डिसीजन मेकिंग एज द इम्प्लीमेंटेड न्यू पब्लिक पॉलिसीज़। ओके, तो इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है और इसके अलावा इन्हें भी पद्मश्री दिया गया था। इन्हें दिया गया था 2015 में। ओके, उसके अलावा इन्हें जॉन बेट्स क्लार्क मेडल भी मिल चुका है जो कि अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ये मिला था 2013 में। और यंग लेबर इकोनॉमिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है 2010 में। तो आइए देख लेते हैं अब आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंसेस मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹3000 फॉर द लॉयर्स। तमिलनाडु सरकार ने वकीलों के लिए 3000 रुपये के मासिक वफीज़े की घोषणा की है। तो कोविड-19 के चलते जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें आई हैं उनको दूर करने के लिए लॉयर्स के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनको 3000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड गवर्नमेंट पोस्टपोन श्रावणी मेला हेल्ड इन देवगढ़। झारखंड सरकार ने देवगढ़ में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला को बाद में आयोजित करने का फैसला लिया है। तो कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के चलते हुए ये फैसला लिया गया है। ये मेला अभी हाल ही में देवगढ़ में लगने वाला था लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और देवगढ़ में माना जाता है बाबा बैजनाथ जी का ये होम है या घर है जो कि शिव जी के 12 शिवलिंगों में से एक हैं। ओके, इसी वजह से ये मेला काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट है संजय द्विवेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। संजय द्विवेदी को भारतीय जन संचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद है IIT कानपुर डेवलप्स टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी। IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी शिक्षण सेटअप विकसित किया है और ये हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट्स हैं रूरल एरिया में। ओके, कहाँ? रूरल एरिया में। ओके, तो जो भी टीचर हैं या फैकल्टीज़ हैं तो इसी ऐप पे वो ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद है कोपाल 19 ऐप टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर्स लॉन्च। प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए कोपाल 19 ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो भी प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और इसका नाम है कोपाल 19। उसके बाद है कर्णम शेखर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक रिटायर्स। कर्णम शेखर जो कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO थे वो रिटायर हो गए हैं। और लास्ट है उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड एन ई-लाइब्रेरी सिस्टम इन देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में ई-लाइब्रेरी प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो देहरादून है उत्तराखंड की कैपिटल और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, और हाल ही में उत्तराखंड की एक नई कैपिटल डिसाइड की है जिसका नाम है गारसेन। ओके, ये समर कैपिटल है उत्तराखंड की। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है इन विच कंट्री द 36th आसियान समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली। हाल ही में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था हु विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बिल्ड प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक बनाने वाला पहला भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा। तो न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आप फेसबुक में मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके। और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।